हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है। बड़ी मुश्किल से यूं दी हमें आजादी के दुनिया हुई हैरान। ए कायदे आजम तेरा एहसान है एहसान। पहले हम ये देख लेते हैं कि मजमून क्या है, किसे कहते हैं। किसी मौजू को जहन में रखकर उसके मुतालिक अपने ख्यालात को आसान, खूबसूरत और मौजू अल्फाज में इस तरह तसलसल के साथ बयान करना कि पढ़ने वाला इसको बखूबी समझ आए, मजमून कहलाता है। मजमून की अकसाम। मजमून 3 तरह के होते हैं: बयानिया, हकाया और फिक्री मजामीन। बयानिया ऐसे मजामीन जिनमें किसी शख्स, अमारत या किसी जानदार का तफसीलन जिक्र किया जाए, मसलन जैसे शाही किला, पाकिस्तान मेरा वतन, कायदे आजम वगैरह। हकाया मजामीन वो होते हैं, हकाया का लफ्ज हकायत से है। हकायत मानी कहानी, यानी ऐसे मजामीन जिसमें हम अपने किसी वाकया का जिक्र करें, सफर की रुदात बयान करें, किसी तफरीह का जिक्र हो, यानी जिसमें हम थोड़ा कहानी का अंदाज इख्तियार करते हैं। फिक्री मजामीन वो कहलाते हैं जो आपकी अपनी इमेजिनेशन, आपके ख्यालात पर मबनी मजामीन, जैसे चांदनी रात, जैसे मैं एक परिंदा होता या मैं सियासतदान होता। मजमून के अज्जा, यानी मजमून के कितने हिस्से हैं। मजमून हम 3 हिस्सों में इसको तकसीम करते हैं। पहला हिस्सा आगाज या तमहीद, दूसरा नफ्स मजमून, तीसरा इख्तिताम, यानी हम मजमून को पैराग्राफ में लिखेंगे। अब आगाज क्या होगा? तमहीद में हम तमहीद यानी शुरू, तमहीद मुख्तसर और खूबसूरत होनी चाहिए। मजमून की इब्तदा हम किसी शेर, मिसरा या मकूला से भी कर सकते हैं। नफ्स मजमून या मजमून का मरकजी हिस्सा होता है। मौजू से मुतालिक तमाम तफसील इसमें लिखी जाती है। अगर कोई ऐसा टॉपिक है जिसमें हमारे पास उसके फायदे और नुकसान पे बात हो तो हम फायदे पहले लिखते हैं और नुकसान बाद में। यानी बयान में तसलसल और ख्यालात में खास तरतीब होनी चाहिए। तीसरा हिस्सा इख्तिताम। मजमून के इख्तिताम पर मौजू को फनकाराना अंदाज में समेट कर चंद सत्रों में बयान करना, यानी खूबसूरत अंदाज में इख्तिताम करना। हमारा उन्वान है यौम पाकिस्तान, यानी यौम पाकिस्तान क्या है, किसे कहते हैं, क्यों मनाया जाता है। यौम पाकिस्तान को तजदीद अहद का दिन भी कहा जाता है, यानी साबका अहद को ताज़ा करने या दोबारा असर नौ अहद करने का अमल। क्योंकि इस दिन को सिर्फ मनाया नहीं जाता बल्कि ये अहद किया जाता है कि हम अपने मुल्क के लिए क्या कर सकते हैं और हमारी क्या जिम्मेदारियां हैं। तो हम अपने पहले पैराग्राफ में देखेंगे, थोड़ी हम अपनी मुल्की हालात या हम कह सकते हैं कि हम हिस्ट्री को देखेंगे कि ऐसा क्या हुआ कि पाकिस्तान बनाने की जरूरत पेश आई। गुलामी का दौर था। गुलामी का दौर जो था उसमें अंग्रेजों ने हिंदुस्तान की सरजमीन पर अपने कदम मजबूती से जमा लिए थे। ये तारीकी का दौर था। मुसलमानों पर मायूसी के बादल छा गए थे, जिसमें मुसलमानों के मजहब व मुआशरत, तारीख व तमद्दन और जज्बा हुर्रियत को बुरी तरह पामाल किया गया। इस सारी सूरत हाल में मुसलमानों के अंदर आजादी की तड़प पैदा हुई। मायूसी और बददिली के इस नाजुक दौर में अल्लाह ताला ने मुसलमान कौम में ऐसे रहनुमा पैदा किए जिन्होंने मुसलमानों के अंदर आजादी की, हुर्रियत की तड़प पैदा की। इन रहनुमाओं में सर सैयद अहमद खान, मौलवी नजीर अहमद, मौलाना जफर अली खान, अली बरादरान और सबसे बढ़कर अल्लामा इकबाल साहब ने खास तौर पर कौम की बहुत रहनुमाई की। अल्लामा इकबाल ने अपनी शायरी के जरिए मुसलमानों में जिंदगी की एक नई रूह फूंक दी। आपने 1930 में खुतबा इलाहाबाद में पाकिस्तान का तस्वर पेश किया। अगले पैराग्राफ की तरफ चलेंगे। नफ्स मजमून, दो कौमी नजरिया। अब दो कौमी नजरिया क्या है? कायदे आजम ने पुरजोर तरीका से दो कौमी नजरिया पेश किया, यानी बताया कि मुसलमान मजहब, लिबास, तहजीब, जबान, गर्ज हर लिहाज से हिंदुओं से अलग कौम है। दोनों कौमें यकजा कैसे रह सकती हैं, यानी इकट्ठे कैसे रह सकती हैं। यही दो कौमी नजरिया पाकिस्तान की बुनियाद बना। करारदाद पाकिस्तान, पाकिस्तान की तारीख का ये अहम दिन है। करारदाद पाकिस्तान
यानी 23 मार्च 1940 को लाहौर में मुस्लिम लीग का सालाना इजलास हुआ। लाहौर में कायदे आजम की सदारत में मुनक्किद हुआ था, जिसमें मशहूर तारीखी करारदाद पाकिस्तान मंजूर की गई। जल्दी ये करारदाद तमाम मुसलमानों का मुत्तफिका मुतालबा बन गई और 7 साल के मुख्तसर अरसे में उन्होंने अपने लिए एक अलहदा वतन हासिल करने में का फैसला कर लिया और वो कामयाब भी हो गए। अब ये देखते हैं कि जश्न मुसर्रत क्या है। मुसर्रत मीन के खुशी, जश्न, जश्न मुसर्रत खुशी का जश्न मनाते हैं। पाकिस्तान का दिन मनाने के लिए जब आता है तो सारी कौम पूरे जोश जज्बे के साथ ये दिन को मनाती है। गली कूचों में झंडियों की तरह दुल्हन की तरह सजाए जाते हैं। सरकारी इमारतों और मकानात पर कौमी परचम लहराए जाते हैं। रेडियो टीवी पर तहरीके पाकिस्तान के खुसूसी प्रोग्राम पेश किए जाते हैं। कौमी रहनुमा जलसों में तहरीके पाकिस्तान के मौजू पर तकारीर करते हैं। अलगर्ज यौम पाकिस्तान इस कदर जोश खरोश और जज्बे के साथ मनाया जाता है कि एक दफा फिर से हसूल आजादी की जिद्दोजहद जहनों में ताजा हो जाती है। नौजवान नस्ल की जिम्मेदारियां क्या हैं? हमारे बुजुर्गों ने तो हमें अपना काम करके हमें एक मुल्क ले दिया, तो अब हम नौजवान नस्ल की जिम्मेदारियां क्या हैं? अल्लामा इकबाल साहब का बहुत ही खूबसूरत शेर है, अफराद के हाथों में है अक़वाम की तकदीर, हर फर्द है मिल्लत के मुकद्दर का सितारा। यानी हमें चाहिए कि हम मेहनत, खलूस, सदाकत और दयानत और लगन से अपने वतन की खिदमत करें और इसे एक मजबूत इस्लामी कला बना दें। सबसे बड़ी जिम्मेदारी क्या है? वतन से मोहब्बत। हमें अपने वतन से मोहब्बत इसलिए है कि ये हमारे बुजुर्गों और आबा अजदाद के ख्वाबों की सरजमीन है। ये हमारा वतन है, हम यहाँ पैदा हुए, पले बढ़े, हमें फितरी तौर पर इससे मोहब्बत है। आखिरी पैराग्राफ यानी इख्तिताम इसका क्या होगा? रोशन मुस्तकबिल कैसे हो सकता है कि जब हम पूरी सच्चाई, दयानतदारी के साथ अपने फराइज अंजाम देंगे। इंशाल्लाह पाकिस्तान का मुस्तकबिल ताबनाक है और एक दिन अक़वाम आलम के सफ़े अव्वल में खड़ा होगा, क्योंकि वतन ही हमारी जान और पहचान है। मज़मून के चंद मुख्तलिफ मराहल हैं, यानी कैसे क्या अंदाज इख्तियार किया जाता है। मौजू का इंतखाब होता है सबसे पहले, फिर मौजू के हवाले से हम गौर करते हैं, यानी जो टॉपिक हमें मिल जाता है उसके बारे में हम मालूमात इकट्ठी करते हैं। मौजू के ख्यालात के मुताबिक ख्यालात का खाका बनाते हैं। ख्यालात को फिर हम तरतीब देते हैं, यानी जो चीज, जो मटेरियल, जो मवाद हमें मिलता है उसको हम तरतीब दे लेते हैं। खाके के मुताबिक फिर हम मजमून लिखते हैं। लिखने के बाद मजमून को बगौर पढ़ते हैं और फिर अपने मजमून में इस्लाह भी करना जरूरी होता है। खुदा करे मेरी अर्ज़े पाक पर उतरे वो फसले गुल जिसे अंदेशाए ज़वाल न हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।